क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो सब लोग हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। कभी कभी बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना। और ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए। चलो, तो देखो, सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, क्या है वो? पार्ट ऑफ होल, है ना। हम लोग बोलते हैं इट्स पार्ट्स ऑफ होल या पार्ट ऑफ होल। होल मतलब कंप्लीट, किसी एक चीज का कोई पार्ट, है ना। मान लो कि मम्मी ने तुमको रोटी खाने दिया, तो तुमने पहले एक रोटी खाई पूरा, फिर दूसरा रोटी खाया, और फिर तुम्हारा पेट थोड़ा भर गया, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती तुमको तीसरी रोटी दी। तुम बोला नहीं 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 खाएंगे हम। तो तुम मम्मी बोला ठीक है, तुम पूरा रोटी नहीं खाओगे तो आधा रोटी खाओ, ठीक है। तो एक्चुअली में तुमने क्या किया? तुमने ये पूरा खाया, ये पूरा खाया, तो दो कंप्लीट रोटी खाया, होल रोटी, है ना। और उसके बाद तीसरा वाले का तुमने हाफ खाया। अगर इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दे हम लोग, तो रोटी ऐसे हुई होगी पहले, तो तुमने सिर्फ इसका आधा वाला खाया। तो हाउ मेनी पार्ट्स वेयर देयर? रोटी को दो पार्ट में बांट दिया गया था। तो इसीलिए ये वाला पार्ट कौन सा, कितना पार्ट होगा? दिस इज जस्ट 1/2 पार्ट, है कि नहीं। तो तुमने कितना रोटी खाया? 1 + 1 + 1/2, so it is nothing but 2.5, yes or no? तो इस 2.5 में क्या हुआ? 2.5 एक्चुअली में ये कंप्लीट होल पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं होल पार्ट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। चलो, तो तुम देख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शन को भी हम लोग कैसे लिखते हैं? P/Q फॉर्म में ही लिखते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्रैक्शन को भी P/Q फॉर्म में लिखते हैं, और रैशनल नंबर को भी किस फॉर्म में लिखते हैं? जल्दी बताओ। P/Q P/Q फॉर्म में। हाँ, तो यहां तो कोई डिफरेंस नहीं है। फिर देखना, अब यहां पर रैशनल नंबर में क्या था कि जो P एंड Q था हमारा, वो क्या था? वो बिलोंग्स टू इंटीजर था, है कि नहीं। चलो, देखा जाए तो यहां भी P और Q इंटीजर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर ही है, यहां भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन ओके ठीक है, चलो एक और कंडीशन, यहां पर Q की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? 0 जीरो। यहां भी Q की वैल्यू तुम 0 नहीं ले सकते हो। तो मतलब बहुत कुछ, इतना तो सिमिलर है, बस फर्क है थोड़ा सा बेटा, पता है क्या? कि ये वाला जो इंटीजर है ना, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में बेसिकली क्या होता है? होल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर, है कि नहीं। ठीक है। तो यहां पर जो P और Q है ना, इस कंडीशन को अगर एक्सेप्ट कर ले आराम से, तो P और Q इंटीजर्स में सब कुछ हो सकता है। ये होल नंबर भी हो मतलब देखा जाए तो होल नंबर भी हो सकता है, और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी हो सकता है। नंबर भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि यहां पर जो इंटीजर होगा ना बेटा, वो इंटीजर जो हमारा पी क्यू होगा, वो इंटीजर तो होगा, लेकिन किस तरह का इंटीजर होगा? दे विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर से समझाएंगे, इसको टेंशन नहीं लेना। पॉजिटिव इंटीजर जानते हो क्या होता है? पॉजिटिव, हाँ बोलो। 0 के आगे वाली
हाँ, सर जीरो के होल आगे वाला बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम समझ लो तो नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर को ही हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इज योर पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के पास जीरो है, नेचुरल नंबर है और नेगेटिव नेचुरल नंबर है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब पी और क्यू हमेशा पॉजिटिव होगा तो क्या कभी फ्रैक्शन नेगेटिव में हो सकता है? नो सर। नहीं, यही मेजर डिफरेंस है कि जो फ्रैक्शन है वो ऑलमोस्ट हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव में, और जबकि हमारा रैशनल नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर भी नेगेटिव हो सकता है। दोनों हो सकता है। तो ये मेजर फर्क है कि फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, और रैशनल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल। ठीक है, तो हमारा ये दोनों चीजें याद रहनी चाहिए। अब समझो ना, तुम बोलोगे सर फ्रैक्शन नेगेटिव में क्यों नहीं हो सकता है, कॉमन सेंस भी तो लगा सकते हैं ना। मैं मैं पूछ रहा हूं कि अगर हम एक पिज्जा खा रहे हैं, है कि नहीं, या तुम एक पिज्जा खा रहे हो और मैंने तुमको बोला कि देखो मुझे ना -1/4 पार्ट दे दो, तो दे पाओगे? नेगेटिव में किसी को क्या दोगे तुम? हाँ, क्या तुमने कभी नेगेटिव में पिज्जा, नेगेटिव में रोटी या कुछ खाया है? नहीं ना, या नेगेटिव में तो कुछ दे भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि 1/4 पार्ट कैसे नेगेटिव हो सकता है ना? तो 1/4 पार्ट क्या होगा, जैसे ये वाला 1/4 पार्ट है ना, लेकिन ये नेगेटिव में कैसे हो? तो दैट इज द पॉसिबिलिटी कि भाई फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, है कि नहीं? अब बहुत जगह तुमने देखा होगा बुक में या कहीं भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो नेगेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना, वो बोलते हैं कि नेगेटिव फ्रैक्शन। एक्चुअली वो नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होता, वो होता है नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन। तो माइनस तो तुम किसी के आगे लगा सकते हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। मान लो मैंने 3/4 लगाया, तो इसके आगे माइनस लगा दिया, तो ये क्या बन गया, -3/4। लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं रहा, ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। समझे? क्लियर है? तो बस दो चीजें याद रखना है कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में होगा, रैशनल नंबर दोनों हो सकता है, बस इतना याद कर लो। बाकी चीजें थोड़ा बहुत डिटेल मैंने जो समझाया है वो याद कर लेना कि पी और क्यू रैशनल नंबर में इंटीजर्स हैं, है ना, बस कंडीशन है कि क्यू तो दोनों केस में जीरो नहीं हो सकता है। बाकी पी और क्यू जो रैशनल सॉरी फ्रैक्शन वाले केस में है, फ्रैक्शन वाले में हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए पी और क्यू दोनों। सिंपल है ना, याद रखने में आसानी है ना? यस चलो, सर। हाँ, अब हम लोग अब हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल नंबर, या ऑफ रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज करना तो रैशनल नंबर लिख लो। ठीक है, तो अब यहां से ना बहुत कुछ तुमको कॉमन सुनाई देगा जो हमने इंटीजर में पढ़ा था। हमने इंटीजर को भी बहुत डिटेल में पढ़ा, राइट? अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा नंबर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमने इंटीजर पढ़ा, उसके बाद हमने रैशनल नंबर पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, और अभी फ्रैक्शंस को, डेसिमल्स को, ये सबको डिटेल में पढ़ना है, डोंट वरी। ठीक है, नंबर पे पूरा कंट्रोल रहेगा हम लोगों का। तो प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल नंबर्स, तो इंटीजर में हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ा था, वो सारे प्रॉपर्टीज का नाम एक बार फिर से बता दो। पहला क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर सेकंड क्या था? कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेरी गुड। एसोसिएटिव हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड था थर्ड हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एंड द लास्ट हमारा था डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो,
सबको एक एक करके डिटेल में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन रैशनल नंबर्स या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, जो लिखना है लिखिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। जब भी वर्ड क्लोजर आए इसका मतलब क्या बताए थे हम लोग कि Well said. हाँ, देखो अगर किसी को डेफिनेशन नहीं आता तो मैं क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, एक मिनट म्यूट करो। क्लोजर प्रॉपर्टी का एक सिंपल सा डेफिनेशन तुमको बता देता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ऑपरेशन, है ना, लिख लो सब लोग, ऑपरेशन ऑफ any two same type of numbers, same types of numbers is also same type, also of same type, same type or not, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम यही देख रहे होते हैं, है ना। जैसे अगर मुझे देखना है कि एक रैशनल नंबर अगर हम लेते हैं और उसको एक रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमको रैशनल नंबर आना चाहिए। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। चलो कोई भी रैशनल नंबर सोचो। Sir, 1 lakh. 1 लाख, अरे कोई सिंपल सा सोचो। 1 लाख लिखे यहाँ वैसे आप -3/4. -3/4, ओके। और दूसरा वाला -6/8. -6/8, ठीक है। चलो दोनों को ऐड करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, आंसर बताओ। दोनों तो सेम ही हुआ, -6/8 और -3/4, बोथ आर सेम। -6/8. हाँ, एलसीएम एलसीएम ले लो, आता है ना। एलसीएम लिए 8 तो आया -6 -6, तो ये हो गया -12/8। That is can be written as -6/4, then again अगर 3 से तो -3/4 लिख सकते, सॉरी -3/2 लिख सकते हैं ना। देखो तो फाइनली लिख सकते हैं -3/2 कैंसिल वैंसिल करने के बाद। बताओ यस और नो। Yes, sir. तो ये बताओ -3/4 तो रैशनल नंबर था, -6/8 रैशनल नंबर था, क्या ऐड करने पर -3/2 जो आया है वो भी रैशनल नंबर है? Yes, sir. Yes. हाँ, तो चलो तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि यस यहाँ पर तो हो रहा है। आगे देखते हैं दूसरा वाला, है ना, फिर लास्ट में हम लोग फाइनल डिसीजन देंगे, है ना। चलो अब किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से माइनस करते हैं, देखते हैं कि रैशनल नंबर आता है या नहीं। चलो सिंपल सिंपल रैशनल नंबर सोचो। 3 और 2. 3 और 2, ठीक है। देखो 3 और 2 सोच लिया, कोई बात नहीं, है ना। 3 is also a rational number, right? Because 3 can be written as 3/1. Okay. तो what is the answer? 1. तो क्या ये फॉलो हो रहा है? Yes, you can sir. see Yes. कि 3 एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है और 1 भी एक रैशनल नंबर है, तो यहां तो फॉलो हो रहा है। वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन में भी देख लिया जाए। किसी रैशनल नंबर को
अगर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं, चेक करते हैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ। 4 और 3। 4 और 3, ठीक है, चलो बहुत सिंपल है ना। 12। तो यस, 4 इज अ रैशनल नंबर, 3 इज अ रैशनल नंबर, so when multiplied it will give 12 which is also a rational number। तो यहां भी फॉलो हो रहा है। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में फॉलो हो गया। चलो फिर चेक करते हैं। किसी रैशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर से डिवाइड कर दें तो क्या ये रैशनल नंबर आएगा, चेक नहीं। करते हैं। क्यों, नो सर, हम तो प्रूव कर देंगे कि आएगा। देखो, बताओ, अगर हम 10 एक रैशनल नंबर है, डिवाइड कर दिए 2 से, वो भी एक रैशनल नंबर है, 5 वो आपको गया, आ गया ना। सर लेकिन अगर 10 को हम 0 से डिवाइड करें तो? हाँ, देखो, है ना, एक दिन सुबह 4 बजे उठने से पूरा मोहल्ला में ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा कि हम सुबह 4 बजे उठते हैं। रोज उठना पड़ेगा, यू हैव टू ऑलवेज डू दैट, ओके। उसी तरीके से अगर तुम देखोगे तो रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड किए तो रैशनल नंबर से, तो रैशनल नंबर जरूर आया, लेकिन ये हमेशा नहीं आएगा। वो कंडीशन है, दिखाता हूं मैं तुमको। जैसे अगर रैशनल नंबर कोई सोचे 5 और उसको डिवाइड किए, हम जानते हैं 0 भी एक रैशनल नंबर है ना। तो 5 को 0 से डिवाइड किए या किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे, हमको पता है क्या आता है, नॉट डिफाइंड, है ना, रैशनल नंबर तो नहीं आता है। तो यहां पर ये कंडीशन फुलफिल हुआ नहीं, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहां कहां फॉलो होगा, एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में और सब्ट्रैक्शन में, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या ये बात तुम लोग को समझ आया? यस सर। हाँ, तो चलो जल्दी यस से सर। नोट डाउन करके, नोट करके नीचे लिख लो। हाँ, पूछो पूछो। तो नोट करके नीचे लिख लो, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, आर क्लोज्ड अंडर किसके किसके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, है ना। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर डिवीजन, hence rational numbers are not closed under division, है ना। लिख लो ये कहानी, एक ही बार अच्छे से नोट्स सर बनाओ। मेरे पास स्कूल में भी है ना, मैंने जो तुमको नोट्स बना दिया, इससे बढ़िया नोट्स कहीं नहीं मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर नोट्स के पास 2-4 पेज छोड़ दो। स्कूल में कुछ टीचर नया चीज सिखाएंगे, वहां पे डाल देना, है ना। तो तुमको अलग नोटबुक रखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है स्कूल में टीचर चेक करते हो, है ना, लेकिन थ्योरी पार्ट तो सेम लिख सकते हो। स्कूल में कॉपी चेक होता है ना, अलग अलग बनाना पड़ेगा। यस सर। कोई बात नहीं। तो मेरे पास इसका 2 बार का नोट्स है सर, तो फिर से लिख लूं। नहीं, अगर अच्छा से नोट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन बनाओ, ठीक है ना। तुम्हारे पास अगर नोट्स बढ़िया हो गया तो रिवीजन प्लस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है। अब तुम लोग चैप्टर 1 बना सकते हो। चलो, तो रैशनल नंबर्स हो गया, जिसके अंदर हम क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमने देख लिया कि ये सिर्फ एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, डिवीजन में नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये हमेशा, अरे इट इज ऑलवेज
ओहो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, सॉरी, यहाँ डालो इट इज नॉट ऑलवेज, यहाँ नोट डालना मत भूल जाना, हम भूल गए, है ना, यहाँ नोट डालो, इट इज नॉट ऑलवेज, हम बोले थे लेकिन नॉट लिखना भूल गए, लिखो इट इज नॉट ऑलवेज, है ना, ट्रू फॉर डिवीजन, हेंस रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है, हमेशा नहीं होगी, हमेशा होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब लोग डालो हेडिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब रैशनल नंबर्स का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैं एक बार डेफिनेशन लिखवा देता हूं, क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सिंपल लैंग्वेज में हमको बताओ तो। A plus B equals to B plus A. हाँ, मतलब क्या हुआ है कि पोजीशन, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो पोजीशन ऑफ नंबर्स, पोजीशन ऑफ नंबर्स डजंट मैटर, उल्टा करके भी है ना, कि पोजीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, पोजीशन का मतलब ऑर्डर, है ना, पोजीशन की जगह ऑर्डर भी लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ नंबर्स डजंट मैटर। जैसे अगर मैं 3+5 करूं तो क्या ये सेम टू सेम आंसर देगा 5+3 के, यस सर। है ना, हाँ, तो एडिशन में फॉलो होगा। और देखते हैं क्या 3 - 5 इज सेम एज 5 - 3, नो सर। नो, दिस इज नॉट इक्वल, ओके, 3 × 5 इज इक्वल टू 5 × 3, यस सर। यस, वेरी गुड, और 3 ÷ 5 इज इक्वल टू 5/3, नो सर। नो, हाँ, तो यहाँ हम देख सकते हैं वैसे 3 और 5 ये रैशनल नंबर है तो कोई टेंशन नहीं है ना, ये इंटीजर के लिए भी हो जाता है रैशनल, तो हम लोग यहाँ नोट डाउन करके एक और बात लिख लेंगे, लिख लो तुम लोग नीचे नोट डाउन करके, मैं यही लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे कि रैशनल नंबर्स, है ना, क्या लिखोगे, सर रैशनल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन। सर लिखो रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, है ना, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड, सर सब्ट्रैक्शन के लिए हमें मतलब एक एक्सेप्शन रखनी पड़ेगी ना। एक्सेप्शन, 1 - 1 की से एक। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वेरी गुड ठीक है, हाँ रख सकते हैं। देखो तो मैंने बोला ना कि हमेशा होगा तभी बात फॉलो होगा, हमेशा नहीं हुआ ना, एक बार भी रूल ब्रेक किया गलत, ठीक है, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, वेरी गुड, क्या दिमाग लगाते हो तुम लोग, है ना, ब्रिलियंट बच्चा सब है। इस तरह अगर दोनों रैशनल नंबर बराबर हो जाए तो देखिए दोनों के केस में 0 देगा, यस सर। ओके, ठीक है ठीक है, तो हमेशा होना चाहिए, हमेशा नहीं हुआ तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं फॉलो नहीं हुआ, एक बार भी रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे मान लो कोई एक बार चोरी करता है तो क्या होता है, फिर कहीं भी चोरी होता है तो उसी को पकड़ता है पहले, सबसे पहले, क्योंकि धब्बा लग गया ना, वही लॉजिक है। मान लो कोई चोरी वोरी करता है तो पुलिस क्या करती है, उसका रिकॉर्ड रखती है पुलिस स्टेशन में,
और फिर से अगर उस एरिया में चोरी होता है तो सबसे पहले उन्हीं चोर को पकड़ा जाता है। जब वो चोर में से कोई चोर, क्यों? क्योंकि वो लोग पहले चोरी कर चुके हैं, उनको मान के चलता है कि पहले। तो एक बार भी तो हुआ अगर है। चोर जेल में हो तो? हाँ आदित्य, क्या बोल रहे हो? सर अगर वही चोर जेल में हुआ तो? तो उसका देखा जाएगा कि लिंक बाहर है कि नहीं, क्योंकि जेल में भी रह के तो लोग चोरी करवा सकता है ना। हम्म। कुछ भी हो सकता है। चलो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव। हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज हम लोग सारा प्रॉपर्टी पढ़ ही लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग को प्रॉपर्टी से पढ़ना ना पड़े, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सर ग्रुपिंग। हाँ, तो सिंपल भाषा में ग्रुपिंग। मैंने तुमको बताया था जब भी एसोसिएटिव आए तो इसका मतलब समझ जाना। तो यहां पर ग्रुपिंग डज नॉट मैटर, है ना। अगर सिंपल भाषा में देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा तो ग्रुपिंग मतलब मैटर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं 3+5+4 करूं, ये सब रैशनल नंबर है, इन दोनों को पहले ऐड करूं, या 3+5+4 इसको ऐड करूं, दोनों रिजल्ट सेम देगा। क्या रिजल्ट में चेंज आएगा? चलो, अगर मैं ऐसा करूं, यहां पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, यहां पे देखो तो फॉलो हो रहा है। नो सर यहाँ पे रिजल्ट चेंज है। सर ये मल्टीप्लिकेशन हुआ था सर। हाँ, यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ। चलो, उसके बाद नेक्स्ट। मल्टीप्लिकेशन। हाँ, 3 × 5 × 4, ये इसको मल्टीप्लाई करो कितना है? 60। और ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, है ना। तो ओके, क्या ये डिवीजन में फॉलो करता है? चलो देखते हैं। 6/2/3, है ना। नंबर चेंज कर दिया ताकि तुमको पता चले। चलो, क्या ये दोनों आंसर सेम देगा? नो सर। पहले वाला आंसर कितना है? टेल मी द आंसर। सर पहले वाला तो 1 है। हाँ, और दूसरे वाले का नहीं पता, है ना। 4। 4। देखो, दूसरा वाला तुम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, बहुत गलत बात है। चेक करते हैं, देखते हैं। 6 डिवाइड बाय बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट पहले, तो ये हो गया हमारा 2/3। फिर अगला क्या हो गया? 6 × 3/2, तो ये हो गया, ये तो 9 दे रहा है। 4 कैसे आया तुम लोग? तुम लोग एक छोटा सा डिवीजन नहीं किए, तो बहुत गलत बात हुई है। तो पहले केस में आ रहा था 1, दूसरे केस में 3, 9, दैट मीन्स इट डजंट फॉलो हियर। तो फिर नोट डाउन करके लिख लो। नोट करके क्या लिखोगे? व्हाट यू विल राइट? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है? सर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हाँ, लिख लो। Associative property of rational number is applicable only for the addition and multiplication. It is not true for subtraction and division. Hence, it is not applicable for subtraction and division. अपने लैंग्वेज में लिखो, जो लिखवाए ना, लिखो। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देख करके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नोट लिखो। सर क्या? मैंने बोला कि नोट लिखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नोट्स हम लिखवाए और तुम अपने से लिखो, है ना।
अरे हम बहुत आलसी है ना, थोड़ा सा रास्ता तुमको दिखा देंगे फिर तुमको ही काम करवाएंगे। देखो हम 2 लिखे, कितना मजे से हम 2 लिख दिए, लेकिन तीसरा वाला हम नहीं लिखे। ठीक है, जब मैं बचपन में था तो मेरे टीचर ऐसे ही करते थे, एक करवा देते थे और फिर 20 दे देते, बोलते करो। तो मैं भी सोचता था जब मैं भी टीचर बनूंगा तो मैं बदला लूंगा बच्चों से। अब आज मैं तुम लोगों से बदला ले रहा हूँ। इस बार जिस बच्चे को रैंक 1 नहीं आया है, इस बार रैंक 1 चाहिए, याद रखना। हम लोग क्लास 9th और 10th में अचीव कर लिए हैं, लेकिन इस बैच में हमको वो टारगेट अचीव नहीं मिला है। तुम्हें पता है ना, क्लास 9th में ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चा अपना फर्स्ट रैंक लाया है, और 10th में भी। लेकिन तुम लोग का देख रहे हैं कि 100% में है ना 60% ही गया है। क्या सर 10th का तो अभी निकला ही नहीं है, तो फर्स्ट। अरे मतलब जो बच्चा 10th में गया है उसका बता रहे हैं, फिर जो 9th में गया है उसका बता रहे हैं। तुम लोग 8 में हो तो बता रहे हैं। तो इस बार हमको चाहिए फर्स्ट रैंक, ठीक है। हम लोग, और क्लास में भी ना तेज रहा करो। क्लास में हमेशा तुम सबसे तेज बच्चे मैथ और साइंस में होने चाहिए। तुम्हारे आगे सर तो स्टेट रैंक आपका है क्या? क्या बोल रहे हो? सर जो स्टेट रैंक लाता है सर, उसमें कोई स्टूडेंट आपका है? हाँ, स्टेट क्या, इंटरनेशनल या दुबई तक पहुंच गया बच्चा सब है। इसी में भार्गवी तो है, भार्गवी तो इंटरनेशनल रैंक फर्स्ट लाई है 2 बार। सर 10th में। 10th में, हाँ 10th में यार न्यूज़ इस बार दुबई में यंग फैक्ट। अच्छा आज तुम लोग को भेजेंगे, मैं तुम लोग को नहीं भेजता हूँ ना, तो ठीक है आज मैं भेजूंगा। वो इस बार दुबई में गया था यंग साइंटिस्ट वाले, इसमें उसको अवार्ड मिला था। आई विल सेंड यू टुडे। तुम सर लोग भी दुबई तो में। मोटिवेशनल लो, है कि नहीं। और इस बार बहुत सारे एग्जाम्स हुआ था वेस्ट बंगाल में, जिसमें ऑल ओवर इंडिया वो 5th रैंक आई है, निर्जरा करके। वो भी बहुत अच्छी है पढ़ने में, तुमको मजा आएगा थोड़ा सा। तुमको ना कभी कभी हम तुम लोग को 9th 10th वाले से ना इंटरेक्शन करवाएंगे, है ना। गेम वगैरह वगैरह होगा हम लोग का, मंथ में एक बार हम लोग सोचे हैं इस बार गेम्स करवाएंगे। और जो भी जीतेगा उसके घर हम लोग भेजेंगे गिफ्ट, इस बार सीरियसली भेजेंगे, ठीक है। कैश उस वाला नहीं इस बार। बहुत सारा पिछले बार नहीं हुआ ना ठीक से, इस बार पक्का एकदम सीरियसली तुम लोग को डायरी वायरी भेजेंगे। चलो, और भी चीज भेजेंगे, वो सरप्राइज रहेगा। ओके, स्टार्ट करें हम लोग। चलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये हमारा कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, ये हम लोगों को कितना हेल्प करता है कैलकुलेशन में, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। जो लोग नए हैं उनको बताता हूं। देखो बेटा, मान लो एक ए है, वो गेस्ट है, और आपका घर है जिसमें आप रहते हो बी प्लस सी में, ठीक है। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लीकेशन देता हूं, ठीक है। तो जब भी बेटा ए आएगा ना, ए बाहर है और ये आपका घर है, तो ये गेस्ट हुआ, समझे। मान लो ये गेस्ट है और ये आप लोग हो, तो ए सबसे पहले किससे मिलने आएगा? बी से। तो ए मिल लिया, तो ए बी हो गया, है ना, ए इंटू बी। और फिर ए किससे मिलेगा? देखो प्लस है, तो ये वाला प्लस साइन रख दिए यहाँ पे। और फिर ए किससे मिलेगा? सी के साथ, तो बन गया ए सी। क्लियर है? इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लॉजिक समझ में आया? कैसे समझा दें? क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में? लोग एक दूसरे से मिलने जाएंगे, सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, राइट। चलो, तो डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसको, ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं बताओ तो। लास्ट में हम तुम लोग को समझाए थे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर। हाँ,
ओवर एडिशन, है ना। और अगर हम ऐसा करें तो a इंटू बी माइनस सी, तो क्या होगा? ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी, ठीक है। ओवर सब्ट्रैक्शन। हाँ, इसको कहते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है, ठीक है ना। चलो, ये कितना हेल्प करता है तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, ठीक है। सॉरी। जैसे, सॉरी, मान लो 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4/3 प्लस 3/4 से, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर बोर्ड मास रूल अप्लाई ना करें तो फिर कैसे करेंगे? 3/4, ये जो 3/4 है वो मिलने जाएगा किससे? पहले इससे मिलेगा, है ना, 4/3 से, फिर प्लस है, उसके बाद ये 3/4 किससे मिलने जाएगा? 3/4। वाह, वेरी गुड। काफी टाइम बाद तुम बोले हो। तबीयत खराब है तुम्हारा? हम्म। यस सर। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, मेरा भी बहुत, देख रहे हो ना, मुझे भी खांसी वासी होने लग गया है आजकल। कोई बात नहीं, हम लोग इंसान है। 25/16। हाँ, और ये हो गया कितना? 6/16, राइट। 9/16। हम लोग इसको चाहे तो कितना लिख सकते हैं? 9/16। तो द आंसर विल बी 25/16, है ना। जबकि हम लोग इसको बोर्ड मास रूल करके भी कर सकते थे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा ना चीजों को आसान बनाता है। जैसे कल हम लोग आएंगे तो खाली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज तो बस थ्योरी पार्ट चल रहा है ना, जानबूझ के आज एक्स्ट्रा क्लास रखी है ताकि कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सके। चलो, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब लास्ट दो प्रॉपर्टी हम लोग कर लेते हैं। लिखो, अगला दो प्रॉपर्टी कौन सा होगा, गेस करो। क्वांटिटेटिव। हाँ, पहले लिखो एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, बताओगे? वो जीरो वाला हाँ, कॉन्स्टेंट, जब जानते हम हो। कोई नंबर हाँ, जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है सबके लिए। किसके किसके लिए? एवरी नंबर। हाँ, आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स अगर हम लोग बात करें, या बात करें होल नंबर के लिए, या बात करें रैशनल नंबर के लिए, ये सब नंबर्स के लिए क्या है ना, जो हमारे सिलेबस में वो सब हम लिख दिए। अब मतलब किसी भी नंबर के साथ अगर जीरो ऐड करो वो नंबर खुद आ जाता है, आइडेंटिटी उसका लूज नहीं होता है। जैसे 3/4 है, अगर मैं इसके साथ जीरो ऐड करूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 3/4 वापस से आ जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो हुआ क्या, सेम टू सेम आ गया, तो आइडेंटिटी लूज नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। याद हो गया? नेक्स्ट, अब देखो, नेक्स्ट लिखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सब जल्दी जल्दी क्यों बता रहा है, क्योंकि ये लास्ट इन टीचर के टाइम खूब डिटेल में बताए थे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? बस बस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर किसका? इंटीजर्स, होल नंबर एंड रैशनल नंबर। तो सिर्फ रैशनल लिखेंगे तो भी चलेगा? हाँ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस लिख दिया, मैंने सोचा लिखवा ही रहा हूं तो लिख, है ना। तो इफ आई मल्टीप्लाई 3/4 into 1, I will get 3/4 again. Okay, so there will be no losing of identity, सेम टू सेम आ रहा है नंबर, ठीक है। तो
तो याद रखना है 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट, लिखते जाओ, आज बहुत लिखना पड़ रहा है। अनन्या, क्या तुम्हें सब समझ में आ रहा है ये वाले क्लास में? आज तुम्हारी दोस्त शिप्रा कहाँ गई है? वो तो अपसेंट नहीं होती थी, कहीं बाहर गई है क्या वो? मुझे नहीं पता। ओ कोई बात नहीं, मैं पता करता हूँ क्लास के बाद। उसने दोनों क्लास मिस कर दिए आज। क्लास मिस नहीं करना है ना। चलो ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, प्लस माइनस का वो एक्सचेंज वाला। हाँ तो बताओ, अच्छे से बताओ, वो वाला ये वाला कहते हैं। प्लस जब माइनस में चला जाता है, माइनस प्लस में आ जाता है। अरे बाबा, कहने का मतलब है, देखो, एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको किसी नंबर के साथ ऐड करें तो जीरो आए। जैसे मान लो 3/4 मेरे पास एक नंबर है, और मैं कहता हूं कि मुझे इसमें किसके साथ ऐड करूं कि मुझे जीरो आए, तो तुम क्या करोगे? ऑपोजिट साइन, है ना? तो -3/4 से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, है कि नहीं? और अगर मैं उल्टा भी पूछूं, -3/4 को किस नंबर के साथ ऐड करूं कि मुझे जीरो आ जाए? 3/4। है ना? तो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि 3/4 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4, और -3/4 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4, है ना? चलो ये दोनों बात लिख लो, क्यों? क्योंकि जब नोट्स देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो एडिटिव इनवर्स मतलब वो नंबर जिसके साथ हम ऐड करें तो पूरा का पूरा जो रिजल्ट हो वो जीरो हो जाए। डन सर। हाँ वेरी गुड। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्लास में बहुत क्वेश्चन करेंगे, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, वहां हम नहीं पढ़ाते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये मत बोलना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नहीं। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो, अगर मैं पूछूं कि 3/4 को किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 आ जाए? 4/3। 4/3। और अगर उल्टा भी पूछता कि 4/3 को मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं? 3/4। 3/4। है ना? और देखो, -5/2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? -2/5। हाँ, -2/5। अच्छा, एक चीज तुमने ऑब्जर्व किया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन नहीं बदलता है। अगर ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव था, और अगर ये नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव था। समझ रहे हो लॉजिक? कहने का मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम साइन का होगा, बस फर्क क्या होगा कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, है कि नहीं? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, है ना? ठीक है ना? तो जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हम क्या बात कर रहे हैं,
reciprocal of that number. That's all. So if I ask you what is the 3 by 4 is multiplicative inverse of which number? 4 by 3. 4 by 3. 4 by 3. Very good. And if I ask you what is multiplicative inverse of 4 by 3 3 is, by 4. हाँ उल्टा भी वही है, लिख लो। ये सब नोट्स में काम आता है क्योंकि ये आम भाषा में अपने लैंग्वेज में लिखा है ना, तो समझ में आता है। चलो लिख लो। अब हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए हैं, ठीक है। हाँ अब अगला समझ में आ गया। चलो तुम लोगों को थोड़ा सा, हाँ अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये लास्ट टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, है ना। इसको करते ही हम लोग चैप्टर खत्म कर लेंगे। फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। चलो देखो, सब लोगों को पता है नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग? यस सर। हाँ, एक इस तरह का लाइन होता है, दिस इज कॉल्ड अ लाइन। लाइन यानी इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन। ये एरो क्या बताता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में जितनी मर्जी उतनी कर सकते हैं। और एकदम सेंटर में 0, राइट हैंड साइड में क्या नंबर होता है? 1, 2 एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, नेगेटिव। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर मान लो कभी क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 3 by 4 ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो तो तुम लोग, रिप्रेजेंट 3 by 4 ऑन दी नंबर लाइन, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो मैं तुम लोगों से एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि 3 by 4 किस तरह का फ्रैक्शन है अगर हम देखा जाए तो? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव तो है, लेकिन किस तरह का? प्रॉपर, इम्प्रॉपर? हाँ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बताओगे कोई? जो हाँ, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, राइट, है ना। इन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, राइट। पहली बात। सबसे और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं ना, ये हमेशा कहां लाई करते हैं पता है? हमेशा 0 और 1 के बीच में। वेरी गुड, लिख लो ये, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। तो अगर 3 by 4 को ढूंढना होगा तो इधर उधर नंबर लाइन में नहीं ढूंढेंगे, कहां ढूंढेंगे? 0 और 1 के बीच में, ठीक है, क्लियर है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से करेंगे, जब भी मार्किंग करेंगे तो प्रॉपर स्केल से करेंगे। मेरे तरह मत करना, नहीं तो मार्क्स 0 मिलेगा स्कूल में, ठीक है। अगर तुम नंबर लाइन के क्वेश्चंस को बिना स्केल का करते हो ना तो तुमको मिलेगा 0 लड्डू, और फिर तुम रोते हुए मेरे पास आओगे, सर आपको देख करके हम वहां बना दिए और हमको आया 0। तो हम भी तुमको मारेंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को? 3 by 4। वेरी गुड। देखो 3 by 4, तो ये है हमारा डिनोमिनेटर, है ना। ये सबको आता होगा, तो क्या ही हमको बताना है, डिनोमिनेटर। तो हम जानते हैं कि हमको 0 और 1 को
ये डिनोमिनेटर के हिसाब से बांटना है। तो डिनोमिनेटर कितना है, 4 है ना, 4 है। तो 0 से लेकर के 1 तक में ना इसको 4 पार्ट में बांट दो। 4 पार्ट में है ना, कैंची लो और काट देते हैं। देखो तो एक पार्ट हो गया, देखो तो एक पार्ट हो गया, फिर ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 3 और 4, 4 पार्ट हो गए। देखो तो यस सर। सब लोग को 4 पार्ट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो रुको दिखाते हैं तुम लोग को। 4 पार्ट दिख रहा होगा तुम लोग को। एक पार्ट ये, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट दिख रहा है अब? यस सर। हाँ, अब देखो Yes, sir. मार्किंग मार्किंग कैसे करते हैं। 0 से स्टार्ट है ना, इसको लिखेंगे 0/4, इसको लिखेंगे 1/4, इसको लिखेंगे 2/4, इसको लिखेंगे 3/4 और लास्ट वाला 4/4। देखो तो समझ आया? तो फुल कम कर देंगे। है ना। अब हमको क्या बोला था रिप्रेजेंट करने, 3/4। तो हम क्या करेंगे पता है, 3/4 को ऐसे कैसे बोला कर देंगे, ठीक है, और बाकी सबको मिटा देंगे। लो हो गया आंसर। क्लियर है? यस सर। 3/4 को कैसे रिप्रेजेंट किए पता चला? Yes, sir. हाँ चलो, लेकिन तुम लोग पूरा नहीं समझा, अभी तो हम लोग सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन का सॉल्व किया है। चलो अब एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट -3/4 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो अगर रिप्रेजेंट करना है -3/4 ऑन द नंबर लाइन, हाउ विल यू रिप्रेजेंट दैट? ठीक है सर सेम चलो। करेंगे लेकिन लेफ्ट साइड की। हाँ अब देखो, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन ही है लेकिन नेगेटिव है। इस तरह के फ्रैक्शन हमेशा कहाँ लाई करेंगे, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन व्हाट, बोलो बोलो। 0 और -1। नहीं, -1 एंड 0 बोला है, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि -1 छोटा है ना, 0 तो बड़ा हो गया है कि नहीं। चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन बना लेंगे। बुक खरीद लियो सब लोग? किस बुक चीज नहीं का? खरीदा? अरे अपने स्कूल का मैथ का बुक खरीदे। यस एनसीईआरटी है। Yes, हाँ sir. तो सब लोग चैप्टर नंबर 1 ट्राई करेंगे, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, चैप्टर नंबर 1 ट्राई करना। और जो सर वो बच्चे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर और क्यूब वाला। स्क्वायर एंड क्यूब पहला चैप्टर है। यस सर। नहीं उसमें देखना सर हम जरा लोग भी का भी वही है। ऑर्डर चेंज हो गया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग पहले सर रैशनल हम यूज लोग करेंगे। स्कूल दो मैथ के बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। अरे बाबा एक तुम पार्ट लोग 1 याद था नहीं एक होगा पार्ट तो 2। देखना, रैशनल नंबर वाला चैप्टर होगा ना तुम लोग कर लेना, है ना। अभी नया वाला बुक हमको भी खरीदना बाकी हो गया, हम इतना बुक खरीद लिए हैं पिछले साल ही, अभी कुछ 2-4 महीने पहले ही बहुत सारे बुक्स खरीदे मैंने। अब मुझे फिर से बुक खरीद, मेरे घर में मैथ्स का बुक का भंडार हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मेरे से खरीदना ही पड़ेगा, अभी खरीद जाऊंगा तो, अभी आया नहीं है ना, आएगा तो खरीद। चलो -3/4 सब कुछ वही करना है, बस क्या करना है, -1 और 0 के पार्ट्स को क्या करना है, बांट देना है। कितने पार्ट में, 1 2 और 4 पार्ट है ना, बराबर बांटना है ना, मेरा स्केल। हाँ बट गया ना। अरे हाँ ना बोलो। यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ विल यू सॉल्व इट, है ना। तो चलो स्टार्ट कैसे करेंगे, 0/4 -1/4 -2/4 -3/4 और ये वाला जो होगा -4/4, है ना। तो हमको बोला था -3/4, इसको रखेंगे, बाकी सबको डिलीट कर देंगे, है ना, ताकि
नहीं तो टीचर बोलेगा सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। क्लियर है, बहुत इजी है ना। 0 से स्टार्ट करेंगे उधर चलेंगे, सिंपल सा सवाल है। तो चलो चैप्टर 1 सब लोग ट्राई करना, और ये क्वेश्चन अभी लिख करके छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। रिप्रेजेंट देन 3 2/5 minus 4 1/6 15/4 and fourth -8/3। चलो ये चारों कल हम लोग करेंगे स्टार्ट, ठीक है। कल तुम लोग का साइंस है कि मैथ है? कल शायद मैथ ही होगा, है ना। आज तो एक्स्ट्रा क्लास था। अच्छा कल भी तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास होगा, कल मैथ होगा, देखते हैं क्या होगा। ओके देन, अच्छा बताओ कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, है ना। हाँ दर्श, समझ आ गया तुमको सब कुछ? यस सर। सर कल वीकली टेस्ट है। कब? कल? अभी नहीं, अभी पहले चैप्टर 2 चैप्टर खत्म हो जाने तो फिर वीकली टेस्ट होगा। तुम लोग का बढ़िया से टेस्ट तो होगा, कल टेस्ट टाइम कैमरा ऑन एक ही करने का क्लास नहीं होगा। रहता है। क्या? सर कल फिर एक ही क्लास होगा ना? हाँ कल एक ही क्लास होगा। थक जाते हो ना 2-2 क्लास में, कोई बात नहीं, आज छुट्टी था ना इसलिए 2 क्लास करना पड़ा। देखो तुम लोग मेहनत करते हो तब तो हम भी करते हैं ना, नहीं तो अभी हम कहाँ घूम रहे होते इधर उधर, तुमको पढ़ा दिए तो है कि नहीं। सब साथ में मिलके काम करेंगे तब मजा आएगा। और कुछ किसी को कुछ